और हमारी प्रेम कहानी ट्यूशन की वजह से समाप्त हुई थी। कहीं सरकारी स्कूल बीच में आ जाता है, कहीं ट्यूशन बीच में आ जाता है। तो मैंने उससे कहा अपनी प्रेमिका से, मैंने कहा झूठा प्यार नहीं किया मैंने तेरे से, कि झूठा प्यार नहीं किया मैंने तेरे से, हर पल साथ निभाया था। और कर ली थी मैंने जिस दिन छुट्टी ट्यूशन की, न जाने उस दिन कौन कौन ट्यूशन आया था। पहले परिचय देता हूँ आपको सबको अपना। सुंदर सा लग रहा हूँ? अच्छा, धन्यवाद जी। कि मुरादाबाद की धरती मेरा संबल है गाम, मुरादाबाद की धरती मेरा संबल है गाम, और मेरा दादा है रमेश, मेरा गुल्लू है नाम, और गुरु शंभू से सीखा है मैंने कलाम, उपस्थित है सेवा में गुल्लू गुलाम। तो अब प्रेम की शुरुआत करते हैं। कि क्या बताऊं मेरी जान तेरे साथ वक्त गुजारा भी बहुत है, कि क्या बताऊं मेरी जान तेरे साथ वक्त गुजारा भी बहुत है, और मेरा तुझ पर प्यार भी बहुत है। और छोड़कर चली गई ना, कि और छोड़कर चली गई ना, काट लेगा समय तेरा आशिक, इसे लोगों का सहारा भी बहुत है। और राजनीतिक जीवन है अपना, और काम धंधे भी, बिजनेसमैन भी हूँ। तो उसकी गली में लगभग आना जाना रहता है। 13 साल मंचों की यात्रा हो गई है। कि उसकी गली में जाता हूँ सबसे मिलाता हूँ, कि उसकी गली में जाता हूँ सबसे मिलाता हूँ, और अपना काम भी कराता हूँ। और देखता नहीं हूँ उसकी तरफ में, कि देखता नहीं हूँ उसकी तरफ में, क्योंकि मैं बेवफाओं को देखना नहीं चाहता हूँ। हाँ, एक और पढ़ता हूँ, कविता बहुत सुंदर है, आप लोगों को शायद अच्छी लगेगी। कि वो लड़की मुझे मेरा प्यार नहीं लगती, कि वो लड़की मुझे मेरा प्यार नहीं लगती, और मेरे जीवन का आधार नहीं लगती, और मेरे प्यार की कदर ना की उसने, कि मेरे प्यार की कदर ना की उसने, ना समझती मुझे वो लड़की होशियार नहीं लगती। और लोग पूछते हैं हाल मेरी प्रेम कहानी का, कि क्या क्या हाल चल रहा भगत जी, प्रेम कहानी का कुछ तो बताओ। कि लोग पूछते हैं हाल मेरी प्रेम कहानी का, क्या बताओ उन्हें कि वो मेरी रिश्तेदार नहीं लगती, वो लड़की मुझे समझदार नहीं लगती। और लिखा था हमने उसका नाम जिस दीवार पर, लिखा था हमने उसका नाम जिस दीवार पर, क्या बताऊं कि अब हमें वो दीवार अच्छी नहीं लगती, वो लड़की मुझे मेरा प्यार नहीं लगती। और हमारी प्रेम कहानी ट्यूशन की वजह से समाप्त हुई थी। कहीं सरकारी स्कूल बीच में आ जाता है, कहीं ट्यूशन बीच में आ जाता है। तो मैंने उससे कहा अपनी प्रेमिका से, मैंने कहा झूठा प्यार नहीं किया मैंने तेरे से, कि झूठा प्यार नहीं किया मैंने तेरे से, हर पल साथ निभाया था। और कर ली थी मैंने जिस दिन छुट्टी ट्यूशन की, न जाने उस दिन कौन कौन ट्यूशन आया था। और एक शेर आप लोगों को सुनाता हूँ। कि प्रेम किया था हमने, आप सभी ने भी किया है। कि प्रेम किया था हमने भी प्रेम कहानियां पढ़ी थी। कि प्रेम किया था हमने भी प्रेम कहानियां पढ़ी थी। वो पढ़े थे हम जिसके पीछे, वो किसी और के पीछे पड़ी थी। और एक शेर और कविता सुनाता हूँ आपको, जहाँ से मुझे याद आए आते जा रहे हैं, और आप लोग अच्छे लगेंगे शायद। कि हर पल मेरा इम्तिहान ना लीजिए, हर पल मेरा इम्तिहान ना लीजिए, और आते जाते लोगों पर ध्यान ना दीजिए। कि हर पल मेरा इम्तिहान ना लीजिए, और आते जाते लोगों पर ध्यान ना दीजिए। और मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, कि मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, आप बस मेरी आंखों पर ध्यान ना दीजिए। और मानसून बहुत जल्दी आने वाला है, और आ भी गया था, और हम सभी भी आरज़ू करेंगे गर्मी बहुत पड़े कि मानसून भी आ जाए। ठीक है, तो एक बारिश के लिए जो शेर मुझे याद आता है कि बारिश हवा के साथ आती है। मोहब्बत कैसे होगी वो बताऊंगा शेर में, कैसे होती है। कि बारिश हवा के साथ आती है और मौसम की बारात लाती है, और नदी तालाब के साथ आती है। कि बारिश हवा के साथ आती है और मौसम की बारात लाती है, और नदी तालाब के साथ आती है। और मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत तो हो जाती है।
और हम सभी के लगभग अपने लोग भी होंगे। एक शेर अपनों के लिए कि अब अपनों से वास्ता कमी रखा जाए तो अच्छा होगा, कि अब अपनों से वास्ता कमी रखा जाए तो अच्छा होगा, और कुछ ना बताया जाए तो अच्छा होगा। और अपनों की कदर नहीं करते हैं अपने, कि अपनों की कदर नहीं करते हैं अपने, अब उन्हें कुछ ना बताया जाए तो अच्छा होगा। और अब जैसे हम लोग यहाँ काव्य पाठ कर रहे हैं, तो लगभग हमारे जितने छोटे भाई हमारी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं, तो कई लोग लगा तो देते, मगर लिखते कुछ नहीं है। क्या उसके लगते क्या है या वो हमारा क्या लगता है। तो छोटा भाई मैं रोहित बैठा है, तो मैंने जैसे मुझे याद आया ख्याल, मैंने रोहित को लिखा, मैंने कहा कि ये एहसान तुम हम पर भी किया करो, कि ये एहसान तुम हम पर भी किया करो, हम तुम्हें छोटा भाई कहते, आप भी हमें बड़ा भाई कहा करो। कि मोहब्बत अगर एक किसी और के शेर है जहाँ से मुझे ध्यान आता है कि मोहब्बत अगर खामोश हो तो सजा देती है, कि मोहब्बत अगर खामोश हो तो सजा देती है, और आगाज से अंजाम तक मजा देती है। खुश हो तो बन जाते हैं ख्वाबों के महल, खुश हो तो बन जाते हैं ख्वाबों के महल, वरना ईंट से ईंट बजा देती है। कि सोचता हूँ ये पैगाम उस तक कैसे पहुँचाया जाए, कि सोचता हूँ ये पैगाम उस तक कैसे पहुँचाया जाए। प्यार भी बहुत है, उसको कैसे बताया जाए, कि प्यार भी बहुत है, ये उसको कैसे बताया जाए। सुनना तो चाहती नहीं है खैर हमको, कि सुनना तो खैर वो चाहती ही नहीं है हमको, अब ये बात भी उसको कैसे बताई जाए। और एक शेर मैंने 2017 में लिखा था, और आज 2021 आ गया है, रास्ते के ऊपर मैं लिखा था कि जब रास्ता भटक जाओ तो हमें याद कर लेना, कि जब रास्ता भटक जाओ तो हमें याद कर लेना, और जब हमारी याद आए तो हमारी बातें याद कर लेना, कि जब हमारी याद आए तो हमारी बातें याद कर लेना। और जब कभी मन हो बरसात में नहाने का, कि जब कभी मन हो बरसात में नहाने का, हमारे साथ तो पहली बरसात याद कर लेना। और एक कविता मैंने कुछ दिन पहले भी लिखी है। एक मेरा मित्र ने बहुत प्रयास करा काश भगत जी की बात बन जाए, तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा है, वो सुनाता हूँ आप लोगों को अपनी कहानी, सुर में सुनाऊंगा। कि वो भी प्रयास करता रहता है, यही अरदास करता रहता है, वो भी प्रयास करता रहता है, यही फरियाद करता रहता है। बात बन जाएगी भगत जी की, यही अरदास करता रहता है, यही अरदास करता रहता है। हाँ, तो जहाँ तक मुझे याद आता है रिश्ता हो गया उसका। कि शादी अब उसकी भी हो जाएगी, दुल्हन किसी और की वो बन जाएगी, चली तो वो जाएगी लेकिन मगर उसकी अब याद बहुत आएगी, उसकी अब याद बहुत आएगी। और एक शेर आप सभी लोगों को समर्पित करता हूँ, बहुत अच्छा सुनने। अपने बच्चों से मामा में कहलवाएगी। हाँ, अरे सर आपको आप मामा वाली अपने बात एक शेर सुनाता हूँ। संजय झाला जी का एक शेर है कि तुम पे ही मरती थी प्यार तुमसे करती थी, आपको समर्पित करता हूँ। कि तुम पे ही मरती थी प्यार तुमसे करती थी, शादी अब हो गई तो कुछ नहीं करती हूँ। कि मेरे एक लड़का है चंचल तुम्हारी तरह, उसका भी नाम मैंने रख दिया श्यामा है। घर आओगे तो अपने लड़के से कह दूंगी, इनको प्रणाम करो ये तुम्हारे मामा है। और एक और सुनाता हूँ आपको, अंजुम ड्राइवर जी का शेर है, फिर उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे सरदार लोग बैठे, आपके लिए भी एक कविता पढ़ूंगा बहुत सुंदर सी। हाँ बिल्कुल, कि हमसे एक अंजुम ड्राइवर जी का मुझे शेर याद आता है, कहने की मेरी जीवन शैली ऐसा मुझे प्रतीत होता है। कि मैं शायर कैसे बना उसमें ये भी बता, शेर में ये भी है कि मोहब्बतों का सलीका सिखा दिया मैं
मोहब्बतों का सलीका सिखा दिया मैंने, तेरे बगैर भी जी कर दिखा दिया मैंने, तेरे बगैर भी जी कर दिखा दिया मैंने। और 2015 में हमारे दादाजी ने प्लॉट लिया था और 2015 में मोहब्बत भी हो गई थी, तो हमने उस प्लॉट में अपना एक कमरा अपना बना लिया। तो प्रेम कैसे हुआ? मैंने उससे कहा, मैंने कहा मेरी जान, जहाँ सजा के मैं रखता था तेरी तस्वीरें, जहाँ सजा के मैं रखता था तेरी तस्वीरें, अब उस मकान पे ताला लगा दिया मैंने, तेरे बगैर भी जी कर दिखा दिया मैंने। और उसने जो शायर कैसे बना, मैं जो कविता पाठ कैसे कर रहा हूँ ये आपको बताता हूँ। उसने कहा कि बिछड़ना मिलना तो किस्मत की बात है, लेकिन बिछड़ना मिलना तो किस्मत की बात है, लेकिन बिछड़ना मिलना तो किस्मत की बात है, लेकिन दुआएं दे तुझे शायर बना दिया मैंने, दुआएं दे तुझे नेता बना दिया मैंने। और शायर भी नेता भी दोनों उसी ने बनाया है, तेरे बगैर भी जी कर दिखा दिया मैंने। सरदार जी समर्पित करता हूँ हम लोगों की कविता कुमार विश्वास जी की, बहुत अच्छी, शायद आपको लोग अच्छी लगेगी। जो दो दिल एक कर देता है सच्चा प्यार होता है, सनम को ही खुदा समझे वही स्वीकार होता है। जैसे कि सरदारों ने अनेकों कुर्बानियाँ दी है, बाबा जीवन सिंह जी हमको याद आते हैं, भगत सिंह जी याद आते हैं, दिल्ली शीशगंज गुरुद्वारा हमको याद आता है, अनेकों कुर्बानी सरदारों ने दी है। कि जो दो दिल एक कर देता है सच्चा प्यार होता है, सनम को ही खुदा समझे वही स्वीकार होता है। वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पे रख दे, दार मतलब फांसी, वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पे रख दे, वो भारत माँ का असली लाल ही सरदार होता है, भारत माँ का असली लाल ही सरदार होता है। सर आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, धन्यवाद।